Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 को क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ 16, 81, 625। तो सबसे पहले हम फोर्थ रूट्स फाइंड करेंगे 16 के। अब इसका करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे x को हम फोर्थ रूट ऑफ 16 के इक्वल अज्यूम करेंगे। लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16, देन अब हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 16 रेज़ टू द पावर 1/4। अब हम दोनों साइड्स पे पावर 4 को अप्लाई करेंगे। टेकिंग पावर 4 on both sides, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 रेज़ टू द पावर 1/4 इंटू 4। अब यहाँ पे ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे राइट साइड पे ये जो 16 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देन हम ये करेंगे x रेज़ टू द पावर 4 को लिख देंगे x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसके लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इंटू x स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एटलीस्ट एक लाजमी 0 के इक्वल होगी। आइदर x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 x के लिए करेंगे सॉल्व। तो पहले हम सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को। हमारे पास x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -4 के। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4। लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 4 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 की जगह आ जाएगा 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमारे पास इक्वल होता है आयोटा के। और जब भी हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास एक दफ़ा प्लस के साथ आता है और एक दफ़ा माइनस के साथ आता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने दो रूट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ 16
आ चुके हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा एंड प्लस माइनस 2. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 4/4 रूट्स ऑफ 81. करते हैं इसका सॉल्यूशन. लेट x be the fourth root of 81, then x is equal to 81 raised to the power 1/4. अब हम दोनों साइड्स पे पावर 4 को अप्लाई करेंगे. टेकिंग पावर 4 on both sides, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81. अब राइट साइड पे ये जो 81 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0. देन हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81 can be written as 9 square and this is equal to 0. x raised to the power 4 can be written as x square raised to the power 2, then आ जाएगा minus 9 square and this is equal to 0. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास a square माइनस b square की फॉर्म बन रही है, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x square प्लस 9 इंटू x square minus 9 and this is equal to 0. Either x square plus 9 is equal to 0 or x square minus 9 is equal to 0. तो पहले हम सॉल्व करते हैं x square plus 9 is equal to 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा x square is equal to minus 9. अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 को हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1. देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 9 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की जगह आ जाएगा 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इक्वल होता है आयोटा के, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा. अब हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 के. दोनों साइड्स पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट. अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. तो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस 3. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे 4/4 रूट्स ऑफ 625. Let x be the fourth root of 625, then x is equal to 625 raised to the power 1/4. अब दोनों साइड्स पे हम पावर 4 को अप्लाई करेंगे. टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 625. अब यहाँ पे राइट साइड पे ये जो 625 है इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे,
तो हमारे पास आ जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। x रेज़ टू द पावर 4 को लिखते हैं x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस 625 कैन बी रिटन एज 25 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इंटू x स्क्वायर माइनस 25 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x square plus 25 is equal to 0 or x square minus 25 is equal to 0। अब यहाँ पे पहले हम सॉल्व करेंगे x square plus 25 is equal to 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा x square is equal to minus 25। दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x square एंड राइट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25। लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड राइट साइड पे स्क्वायर रूट में ये जो 25 है ये कंप्लीट स्क्वायर है 5 का, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 5 आयोटा। अब हम सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। अब इसको करते हैं सॉल्व। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा x एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5। तो हमारे पास अब सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा प्लस माइनस 5 आयोटा एंड प्लस माइनस 5। दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1 इज 2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हम कॉमन लेंगे 2 को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे ये जो 2 है अगर इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा एंड 0 over 2 इज 0। अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस 16 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम पहले सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4। दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर एंड राइट साइड पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 है ये इक्वल हो जाएगा 2 आयोटा के, बिकॉज 4 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 आयोटा। अब हम सॉल्व करते हैं x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 2 के। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ गया है प्लस माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट 2 है 3 इंटू वाई
रेज़ टू द पावर 5 माइनस 243y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास 3y कॉमन आ रहा है, तो 3y को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, आइदर y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 और 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं 3y इज इक्वल टू 0 को। लेफ्ट साइड पे ये जो 3 है, अगर इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया जाए तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा एंड 0/3 इज 0, तो y हमारे पास आ जाएगा 0। अब हम सॉल्व करते हैं y रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस 9 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 इंटू y स्क्वायर माइनस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अगेन आइदर y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहले हम सॉल्व करेंगे y स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। दोनों साइड्स पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा के। अब हम सॉल्व करते हैं y स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दोनों साइड्स पे अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 के। अब यहाँ पे हमारे पास y की 5 डिफरेंट वैल्यूज आई हैं और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें अननोन वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर थी वो थी 5। इसी वजह से हमारे पास अननोन वेरिएबल की 5 डिफरेंट वैल्यूज आई हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस माइनस 3। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट 3 है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ, और ये जो रिमेनिंग टर्म्स हैं इसमें से कॉमन आ जाएगा 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे x प्लस 1 कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के। अब हम सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। लेफ्ट साइड पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा के, बिकॉज आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। पार्ट 4 है 5 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे 5x को लेंगे कॉमन
और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0. आइदर 5x is equal to 0 और x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 is equal to 0. अब हम पहले सॉल्व कर लेते हैं 5x is equal to 0 को. तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 0 के. अब हम सॉल्व करेंगे x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1 is equal to 0 को. तो हमारे पास सबसे पहले ये जो x रेज़ टू द पावर 4 है इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0. लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 0. आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे पहले सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को. हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के. दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड पे यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू आयोटा. तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा के. अब हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को. तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के. तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 0 प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 1. So this is our final and required result. और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो चुकी है. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो चुकी है. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में.